सामने देखिए, सामने। हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुमर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो ये है शादी से एक दिन पहले का प्रोग्राम, इसे मंडा भी कह सकते हैं। तो एक्चुअली हमारे यहाँ क्या होता है ना, हमारे यहाँ होता है शादी से एक दिन पहले भात, और वो लाते हैं सारे ननिहाल वाले। लेकिन हमारा भात नहीं आया था अनु की शादी पे। हालाँकि उससे पहले हमारे घर में 3 शादियाँ हुई हैं, भैया, अभी और मेरी, हम सबके में आया था। अब आप सोचेंगे इस शादी में क्यों नहीं आया? तो वो इस वजह से, क्योंकि अनु की जो सगाई हमने की थी ना, शादी से 1 महीना पहले सगाई हुई थी, माजिद को जो चढ़ा कर आए थे, उसके वेरी नेक्स्ट डे हमारी नानी का हो गया था इंतकाल। तो इस वजह से मम्मी ने भात नोता नहीं और इस वजह से भात आया नहीं। हालांकि हमारे जितने भी मामू हैं, उन लोगों को जो भी मम्मी को गिफ्ट देने थे वो उन्होंने सादगी से दे दिए थे। लेकिन बस वही है कि वो जो भात का एक फंक्शन होता है और ये सब होता है ना, वो ये सब उन लोगों ने नहीं किया था, जो कि जायज़ भी नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन हमने ये सब इसलिए किया था क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि अनु का कोई भी मतलब सपना रह जाए। तो यहाँ पर भैया, मैं, अपी और मेनाज, हम चारों ने मिलके नाश्ता अरेंज किया है और हम लोग लेकर आए हैं ढोल ताशों से मेरा अनु का नाश्ता। तो यहाँ पर बस मम्मी का भी दिल वो ना हो जाए, कि होता ही ना, हर बहन को होता है कि आज के दिन मेरा भात आता है, ये वो। तो मम्मी भी थोड़ा इमोशनल तो थी, मम्मी की मम्मी नहीं थी, तो हमने इस इमोशनल मोमेंट को बिल्कुल अच्छे से वो कर दिया ताकि किसी का भी दिल ना रह जाए, अनु और मम्मी को खाली खाली और सूनापन ना लगे। तो यहाँ पर हम सारे बहन भाई हैं और भी सब लोग हैं, तो बस यहाँ पर आप लोग भी इंजॉय कीजिए। और ये सब जो नाश्ता हम लाए हैं, इसका बाद में क्या हुआ वो भी आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तब तक कीजिए इंजॉय।
आपने तो देखो एक बार। लड़की रो रही है हमारी। कोशिश कर जा रही है। तो बस जी जो नाश्ता हम लेकर आए थे वो यहाँ पर लगा दिया गया था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम इतने सारे लोगों को इकट्ठा किया है, सबको साथ लेकर आए, अब उन्हें खिलाएंगे पिलाएंगे भी तो। और वैसे भी अनु इतना कुछ थोड़ी खाएगी। ये सिर्फ वो होता है कि हाँ दुल्हन का नाश्ता बाकी सब खाते हैं। आप लोग के यहाँ इस तरह की रस्म होती है या नहीं मुझे ज़रूर बताना। वैसे तो मतलब नाश्ता आता ही है, सभी लेकर आते हैं, जो भी रिश्तेदार जो भी फ्रेंड्स जो भी मिलने आता है ना ब्राइड से, वो उनका नाश्ता लेकर आता है। तो बस हमने इस नाश्ते के उसको थोड़ा दूसरा रंग दे दिया था, ताकि सभी खुश रह पाए। ये मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ। तो सब एंजॉय कर रहे हैं। सर्दी का टाइम था, गर्मा गर्म नाश्ता, तो उसकी बात ही अलग है। और इस नाश्ते में ना कुछ कुछ ऐसी चीज़ें भी थी, लाइक अंडे की क्रेट थी और दूध ब्रेड, ये मतलब सबको जो समझ में आया। और ये सब अरेंज किया था अपी ने, मतलब हम लोगों ने तो सिर्फ कॉन्ट्री किया था, ये सब अपी लेकर आई थी। ये सब काम अपी ही करती हैं, क्योंकि अपी अच्छे तरीके से कर लेती है। और सही बताऊँ तो अब तो मैं मतलब इतनी सासनी वाली हो गई हूँ ना, तो मैं दिल्ली में मतलब शॉपिंग वॉपिंग करने और उतनी मुझे पता भी नहीं है। मैं पहले भी नहीं करती थी, क्योंकि मम्मी को पहले भी शादी से पहले मम्मी ने हमें घर से निकाला ही नहीं था उतना ज़्यादा। सिर्फ कपड़े लेने जाते थे तो वो मम्मी साथ में जाती थी, तो वो मम्मी ही दिलवाती थी, हमें तो सिर्फ पसंद करना होता था ना। बस ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी। तो खैर यहाँ पर सब लोग इंजॉय कर रहे हैं। और ये जो ओनी है ये बैठे अपनी नानी की गोद में, और ओनी के इस तरफ जो है वो उनकी खाला है, तो इस तरफ मेरी मुआनी थी। खैर यहाँ पर अब आप ब्राइड देखिए, ब्राइड की लग चुकी है मेहंदी। हमने मेहंदी दिन में ही लगवा दी थी, तो अब तक तो मेहंदी मतलब लग के भी छूट गई है। तो यहाँ पर अनुभा जी बैठी हुई हैं और प्यारी लग रही है। और अभी आप लोगों ने देखा थोड़ी सी हंसी मजाक चल रहा था कि अनु रो मत, और अनु को रोना आ ही नहीं रहा था, तो कोई कह रहा था अनु रो रही है रो रही है। तो ऐसे करके खैर नाटक हो रहे थे। यहाँ पर क्या होता है ना, ब्राइड का मतलब सबसे वो रूप होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, हमारे में ऐसा होता है कि जैसे 4-5 दिन जो भी हल्दी होती है ना उसमें नहाते नहीं हैं, मतलब हल्दी का ही बात लेते हैं, हल्दी से ही नहाते हैं, कहने का मतलब ये है। तो पानी से नहीं नहाते, पानी नहीं चाहिए होता है, तो बस उस वजह से। लेकिन हम कहते हैं कि इस पर नूर आ रहा होता है। अच्छा आप लोगों को कमेंट करके बताना कि अन्नू की मेहंदी कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी, ये सब भी आप बताना। तो बस यहाँ पर, अरे मेरे पास ना एक बहुत बहुत अच्छे कमेंट्स आए, मैं ज़रा वो भी आप लोगों के लिए पढ़ दूँ। सबसे पहली बात तो मुझे ये कमेंट्स बहुत आ रहे हैं कि अभी बहुत मज़ा आ रहा है। इवन नगमा है ना, उसने तो मुझे वॉइस मैसेज भी भेजा है कि अभी बहुत अच्छा लग रहा है, वो दिन दोबारा से याद आ गए। और ऑब्वियस सी बात है, जैसे किसी की भी शादी की वो होती है वीडियो होती है, तो वो बंदा एक ही बार देखता है जब वो नई नई आती है, उसके बाद कोई नहीं देख पाता, किसी के पास उतना टाइम भी नहीं होता। लेकिन अब सब अपने पल देख रहे हैं, अपना इंजॉयमेंट देख रहे हैं, तो वो सभी को अच्छा लग रहा है। और आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, और काफ़ी लोग मुझे ये कह रहे हैं कि भाई आप जो ये वीडियो व्लॉग्स रेसिपी ये सब शेयर करें ना, इतना मज़ा आ रहा है, मतलब पूरा दिन मन करता है बस आपकी ही वीडियो देखते रहे। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया, अब इतनी मेहनत आप ही लोगों के लिए की जा रही है। और मम्मी और अपी को लेके भी बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि मम्मी और अपी की हेल्थ इसमें बहुत अच्छी है, अब बहुत गिर गई है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हाँ इन लोग की हेल्थ बहुत गिरी है। तो बस आप लोग जब साथ हैं तो फिर क्या ही है, आप लोग बस दुआ करते रहिए। मम्मी अब पहले से काफ़ी बेहतर है, अपने आपने अपी के व्लॉग में देखा होगा। और यहाँ पर चल रहे हैं फ़ोटो सेशन। अच्छा दुल्हन के लिए बड़ा वो रहता है कि भाई सब इतने अच्छे लग रहे होते हैं, और दुल्हन को थोड़ा सा अपने आप में लगता है, लेकिन दुल्हन के ऊपर ना एक अलग रूप होता है जिससे दुल्हन बहुत प्यारी लगती है। अच्छा मैं आपको बता दूँ कि मैं ना अनु की इस फंक्शन पे बहुत प्यारी लग रही थी, ऐसा सब ने बोला, मैंने नहीं बोला। मेरी एक भाभी है, वो ना मुझे बहुत गौर से दूर से देख रही थी, और वो इतनी तारीफ़ भी नहीं करती हैं, लेकिन उस दिन पता नहीं उनका क्या मन आया, उन्होंने मुझे बोला कि बुलबुल तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, अपनी नज़र उतारना। मैंने कहा अच्छा। अच्छा मेरी खालू ने बोला था कि बुलबुल कल तुम मतलब कल शादी थी कि कल तुम क्या पहनने वाली हो, तो मैंने कहा खालू मेरे पास ड्रेस है मेरा। तो उन्होंने कहा नहीं, ये जो आज तुमने पहना है ना, आज का गेटअप बहुत प्यारा है, तुम कल भी यही पहनना। मैंने कहा अच्छा। तो मतलब सब लोगों ने ये बोला कि आज मैं बहुत प्यारी लग रही थी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या ये बात सच है या नहीं। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि शादी पे मैं इतनी गंदी लगी हूँ, इतनी गंदी लगी हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मुझे जैसा लगना था मैं वैसी लगी ही नहीं। इसका रीज़न ये था कि ये लोग ना सब तैयार होने जा रहे थे, पूरी क्या कहते हैं पार्लर की टीम को बुक किया गया था, वेन्यू में ही आई थी वो पूरी टीम।
तो ये लोग सब तैयार होने जा रहे थे, तो लास्ट में मैं रह गई थी। मैंने इन मतलब भाभी, अपी, क्योंकि मतलब घर में काम भी तो बहुत सारे होते हैं ना, तो मैंने इन सबको भेज दिया था और मैं घर में रह गई थी मेहमानों को अटेंड करने के लिए, क्योंकि लास्ट में मेहमान आ रहे थे और मैं बहुत लेट पहुंची थी, वो भी जब अन्नू और महनाज ने बहुत गुस्सा किया था। तो वही होता है ना, लेट जाने वाला बंदा उतना अच्छे से हो ही नहीं पाता, कि फिर वो जल्दी करो, तो मैं उसमें रह गई, बट चलो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैंने मतलब इतना मतलब मैंने तो खैर नहीं, मेरे ऑब्वियस सी बात है हस्बैंड ने इतनी शॉपिंग वॉपिंग मुझे कराई, लेकिन मुझे उतना अच्छा अपना लुक नहीं लगा। हालाँकि सब मुझे कह रहे थे कि नहीं तुम अच्छी लग रही हो, लेकिन आप झूठ मत बोलना प्लीज़, मुझे पता है आप लोग झूठ बोलोगे, आप लोग मेरा दिल रखने के लिए कहोगे नहीं आप बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही थी, बहुत गंदी लग रही थी। बट चलो कोई बात नहीं, मुझे उसका उतना भी ज़्यादा रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैं हल्दी में अच्छी लग ली थी, मैं मंडे में आज अच्छी लग ली थी और मैं रिसेप्शन में भी बहुत अच्छी लगी थी। तो कभी-कभार होता है ना, कोई दिन आपका होता है और कोई दिन आपका नहीं होता। तो बस यहाँ पर अनु का वेडिंग केक भी आया हुआ था, तो बस ये अब हम कट करवाएँगे। ये छोटी-छोटी सी रस्में थी जो कि हम लोगों ने नई इजाद की थी। और वैसे भी हमारी मम्मी बोलती हैं कि ट्रेंड की शुरुआत हम ही लोगों से होती है। कुछ भी जैसे नया ट्रेंड होता है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, वो हमारे घर से शुरुआत होती है और फिर वो आगे जाके सब उसे अपनाने लगते हैं। लाइक ऐसा पहले ज़माने में ऐसा होता था, जैसे हल्दी पे सब पुराने कपड़े पहनते थे क्योंकि ख़राब हो जाते थे। हमारे घर से ट्रेंड शुरू हुआ कि नया जोड़ा या नए अच्छे फैंसी कपड़े हम लोग हल्दी पे पहनते हैं। फिर उसके बाद ट्रेंड शुरू हुआ ये नाश्ते का। ये नाश्ता नहीं चलता था यहाँ पर, तो ये नाश्ता हम लोग भोपाल गए थे अपनी अपपियों की शादी में, वहाँ पर चलता था और हमें ये रस्म अच्छी लगी थी, तो हम लोगों ने चलाया, तो फिर सभी लोगों ने चला दिया। तो बस कुछ ट्रेंड हम सेट कर देते हैं। अब ये वेडिंग केक है, तो ये भी हम लोगों ने नया शुरू किया है, तो बस अब आगे भी इंशाल्लाह यही कैरी फॉरवर्ड होगा। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है ये पूरा व्लॉग, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और आप लोग बता भी रहे हो, आपको देखने में अच्छा लग रहा है, मुझे मेहनत करने में भी अच्छा लग रहा है, ऐसी बात नहीं है। और आप इतने प्यारे, कल भी मैंने रात को जो कमेंट पढ़ा ना कि अभी बहुत मज़ा आ रहा है और मन करता है आपकी वीडियोस देखते रहें, मुझे सच बताऊं इतना अच्छा लगा कि मैंने डिसाइड किया कि कभी अगर इन फ्यूचर यूट्यूब हमें जैसे वीडियोस बनाने के पैसे नहीं भी देता, जैसे अभी तो ये होता है कि चलो हमें पैसे मिलते हैं, हमारा कमाई का ज़रिया है, लेकिन मैं फिर भी बोल रही हूँ नहीं भी देता ना, तो आपका इतना प्यार अगर रहा तो मैं इंशाल्लाह वीडियो तो ज़रूर ही बनाऊंगी। क्या ही माड़ा है भाई आप लोग अगर इतना प्यार दे रहे हैं, होता है ना कि हम कोई भी काम करते हैं दूसरों के प्यार के लिए तो करते हैं। खैर बहरहाल यहाँ पूरी गली हमारी कितनी खूबसूरत सजी हुई थी, ये हल्दी पे ही सज गई थी, लेकिन दिखा हम आपको आज रहे हैं। पूरा हमारा घर इतना झिलमिला रहा था, अगर इसमें आपको दिखेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो हमारा घर क्या है, फ्रंट से और बैक तक पूरा है। तो ये फ्रंट पूरा सजा हुआ है, आपको लाइट दिख रही होंगी। ये सब वीडियो वाले ने ही शूट किया था। तो बस इस तरह से सारे फंक्शन हुए। आप लोग को पसंद आए तो लाइक कर देना। फिर आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।